गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। चलिए, आखिरी में क्या देखे थे कल? क्वेश्चन ना। शायद 11 नंबर से करना है। देखिए, सवाल में ए बी और सी भुजाओं वाले एक घनाभ का आयतन भी दिया हुआ है और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है। तो कहता है 1/v का मान कितना है। एक बात बताइए, घनाभ का भुजा में क्या होता है? लंबाई आता है, चौड़ाई आता है, ऊंचाई आता है। वैसे ही यहां पर ए बी सी दे रखा है, एक लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है, तीसरा ऊंचाई है। तो आप हमको बताइए यहाँ पे आयतन क्या होगा? तो आप कहिएगा एल बी एच, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? यहाँ पर ए बी सी है, तो आपका हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, है ना। तो आयतन हो जाएगा ए बी सी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। तो एस को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो ये भी का मान है और ये एस का मान है। सवाल कहता है कि 1/v की वैल्यू बताओ कितना होगा। एक बात बताइए जी, 1/v का मान पूछता है, तो ऐसा करिए ना, एस से ऊपर गुणा कर दीजिए और एस से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, एस से ऊपर गुणा कर दीजिए और एस से नीचे गुणा कर दीजिए। 1/v का मान हमसे पूछ रहा है। अब थोड़ा ऑप्शन में आप देखिए एस कहाँ है। तो ऑप्शन में देखिए एस ऊपर भी है और एस एक जगह नीचे भी है, नीचे भी है। तो ऐसा करिए, यहां पर वैल्यू को आप रखिए, वैल्यू को आप रखिए और थोड़ा सोचना होगा कि एस का मान हम ऊपर रखे कि नीचे रखे जिससे कि आंसर मिले। तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि अगर एस का मान हम ऊपर रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 1/v, ठीक है, और एस का मान कितना है जी? तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, भी का मान कितना होगा जी? भी का मान कितना होगा? ए बी सी होगा क्या? भी का मान क्या होगा? ए बी सी, और इंटू में क्या होगा? एस होगा, एस होगा। ऊपर में एस का मान रख दिए, नीचे एस का मान वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए ऊपर में 2 और नीचे में एस, तो आपका हो जाएगा 2/s। ऊपर में 2 और नीचे में s, तो 2/s क्या होगा जी? 2/s। फिर देखिए ए बी सी से भाग एक बार ए बी में देंगे, तो ए बी ऊपर और ए बी नीचे कटेगा तो हो जाएगा 1/c। फिर ए बी सी से भाग एक बार बी सी में देंगे तो बी सी ऊपर और बी सी नीचे कटेगा तो 1/a। फिर इसके बाद ए बी सी से भाग सी ए में देंगे तो सी ए ऊपर सी ए नीचे कटेगा तो 1/b हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2/s और इंटू में 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ऑप्शन, ये रिलेशन
बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब यहां पर एक संबंध निकालना है ए बी सी और एस और भी के बीच। तो आयतन है भी, तो भी बराबर है ए बी सी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तो एस इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1/v की वैल्यू पूछता है। हमने देखा कि चारों ऑप्शन में एस अवेलेबल है, देख लीजिए चारों में एस है, ऑप्शन भी तो मिलाना है कि कौन आंसर होगा, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन में एस था, तो हमने क्या किया, एस से ऊपर और एस से नीचे गुणा कर दिया, नीचे वाले एस को वैसे ही छोड़ दिया और ऊपर वाले एस का मान बैठा दिए। अब जाकर के हमारा उत्तर हो गया 2/s, और ए बी सी से बारी बारी से तीनों में भाग देंगे तो एक बार 1/a आएगा, एक बार 1/c आएगा, एक बार 1/b आएगा। अगर आप नीचे में एस का मान बैठाते हैं तो देखिए ये चार में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा देखने को, यही बात है। आवाज आ रहा है? हाँ, ऑप्शन के देखते हुए किए। 1/v का मान पूछता है और सारे ऑप्शन में एस का टर्म है, इसका मतलब एस के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो एस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मिलाना तो हमको ऑप्शन ही है, बढ़े आगे। रिलेशन को इसी तरीके से लिखा जाता है। रिजल्ट लाइएगा जी चिंटू जी, इस बैच का रिजल्ट रेडी है ना, लाइए जल्दी से। आप लोग पढ़ नहीं रहे नहीं ना, अब धोएंगे फॉर्मूला पूछ करके, मैं बता रहा हूं आपको। रिजल्ट बहुत घटिया गया इस बैच का, बहुत घटिया। क्या क्वेश्चन था? 30 था, अच्छा फिर बहुत बेकार गया, हमको लगा 35 शायद है। कोई बात नहीं, 30 में बेकार ही है। कुछ लोग का ठीक है, मतलब लोग पढ़ नहीं रहे, फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, मेंसुरेशन खत्म होने को है। देखिए कहता है यदि विमाओं ए बी सी वाले घनाभ का आयतन भी तथा इनका संपूर्ण पृष्ठ एस हो तो 4/5 इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान क्या होगा, है ना। यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यदि विमाओं ए बी सी वाले घनाभ का आयतन भी तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ एस हो तो 4/5 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं आप, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। देखिए आयतन क्या होगा, ए बी सी होगा कि नहीं होगा, और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। तो सवाल में कहता है 4/5, आप देख सकते हैं यहां पर 4/5 की 4/s है जी, 4/5 है, 4/5 है, 4/5। और फिर देखिए यहां पर हम ए बी सी, और एक मिनट ऐसे लिख दे रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसी का मान पूछता है ना। देखिए यहां पे हमने कर लिया 4/5। अब आप बताओ भिन्न का जोड़ सकते हैं, भिन्न का जोड़ सकते हैं, तो ए बी सी आप प्लस कर लीजिए, ए बी सी आप प्लस कर लीजिए, तो ऊपर में पता है क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा ना जी। अच्छा आप बताइए, ये 4 के जगह पर हमने 2 लिखा, 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, क्या भाई 2 इंटू 2, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो 2 को हमने यहां पे रख दिया, 2 को हमने यहां पे रख दिया, 2 को हमने यहां पे रख दिया, बाकी का 2 से जो है ना उसमें मल्टीप्लाई किया, बाकी का 2 से उसमें मल्टीप्लाई किया, तो आप बताइए कितना हो जाएगा। ये कष्ट बढ़ा दे रहे हैं, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और नीचे में क्या है यहां पर 5 और इंटू में ए बी सी। अब आप सारे विद्यार्थी बताओ यहां पर
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम एस लिख सकते हैं क्या? एस लिख सकते हैं। और ए बी सी को भी लिख सकते हैं। तो 2s बटा 5b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपली जो पूछ रहे हैं उसका लॉस तो लीजिए, भिन्न का जोड़ तो जोड़िए। ऊपर में 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे एस लिख देंगे और 2 गुणा में रह ही जाएगा तो 2s, और नीचे में जो लॉस ए बी सी आया उसके जगह भी लिख देंगे तो बटा में 5 भी। देख लीजिए ए बी सी का मान कितना है? भी है, और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान एस है। एस है। आप समझे? खड़े होइए, बताइए प्रिज्म पिरामिड का तीनों फॉर्मूला। प्रिज्म क्या? पहले तीनों। आगे आइए, यहाँ ये निकल के। अब बताइए, और आगे आइए ना। अब बताइए प्रिज्म का तीनों फॉर्मूला बताइए। क्यों नहीं याद है? भूल गए? वो तो 4 दिन पहले पढ़ाए थे। घनाभ का विकर्ण बताइए। एच स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया बताइए। हाँ, वर्ग का। हेलो हेलो, भुजा स्क्वायर। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था डायगोनल के फॉर्म में। मैंने वर्ग का क्षेत्रफल एक और बताया था विकर्ण के रूप में, कि जब विकर्ण दिया रहे तो डायरेक्ट कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, रिवीजन करते हैं। कैसे ये सब झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं याद होता है तब? क्या दिन तबीयत खराब रहा? 2 दिन। तो वर्ग तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, कैसे होगा? जाइए बैठिए। कैसे होगा भाई, बताइए आप ही। नहीं बुझाता है, नहीं समझ में आता है तो हमको बोलिए सीधे। मतलब रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं, पढ़ाई बहुत कम करते हैं, बस काम चलाऊं करते हैं। आया जी, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। पीडीएफ वहां पे ऑफिस में नीचे में दाहिने साइड। पीडीएफ मतलब पेज उन्होंने निकाला हुआ वही ना? हाँ, दाहिने साइड है, मैंने रात को देखा था। खोजिए बढ़िया सा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप इसमें कोई दिक्कत बोलिएगा, पूछा करिए। मैं बार बार कहता हूं फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल x है। आप बताइए जी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल x है, इसका मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना दिया है? x दिया हुआ है। फिर कहता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल, यानी l प्लस बी प्लस एच का मान y है। तो सवाल कहता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसी का मान आपसे पूछता है। इसी का मान आपसे पूछता है। अब देखिए मैंने थ्योरी में 2 ठो सवाल कराया था। रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
यहाँ पे एक्स वाई दिया है, वहां पर कोई संख्या दिया था 28, 289, 65 ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो मैंने एक फॉर्मूले का यूज किया था, फॉर्मूला याद है क्या था? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर में होता है, बोलिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिएगा एल प्लस बी प्लस एच का मान वाई है, तो आपका इधर हो जाएगा वाई का स्क्वायर, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये पूरे का मान कितना है? एक्स है, एक्स है। तो आप बताइए यहां पर कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना होगा? तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए इसका मान, इतने का मान क्या होगा? तो एक्स को ला देंगे इधर माइनस में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान बताओ। तो बोलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना? वाई स्क्वायर माइनस एक्स। यहां बैठा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। नहीं, आप नोट करिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ये तो फॉर्मूला है हमारा, ये तो फॉर्मूला है जो मैंने यूज किया है। सर नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन सूचना। तो नोटिफिकेशन जाने का क्या मतलब है? जब जान रहे हैं क्लासेज तो होती हैं डेली 8, 20, 15, 20, 15, 20, 21, 17, 19 यही के आसपास में स्टार्ट होता है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का मान x है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल y है। फिर उसका विकर्ण पूछता है, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान पूछता है। अब देखिए ये फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए, यह अलजेब्रिक फॉर्मूला है। मैंने एल प्लस बी प्लस एच का मान y बैठा दिया तो यहाँ y स्क्वायर हो गया, ये वैसे ही छोड़ दिया और इसके जगह पर मैंने बैठा दिया x, उधर जाके घट गया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स। क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, इसका मान हो गया। और यही हमसे पूछता है तो अंदर में बैठा देंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स और अंडर रूट रह जाएगा, क्योंकि विकर्ण के फॉर्मूला में ही होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ पूछना है भाई बोलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा टाइप नेचर 4 है, नेचर 4 है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है एक दीवार 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी है। एक दीवार की लंबाई दिया है 24 मीटर, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है 8 मीटर और चौड़ाई दिया है कितना? चौड़ाई है मोटाई 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। यह 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के माप वाली ईंटों से बनी है। लीजिए यहां पर ये ईंट का लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, जो भी कह सकते हैं। अब कहता है इस दीवार में, इस दीवार के कुल आयतन का 10% भाग रेत तथा सीमेंट का मिश्रण है, तो इस दीवार को बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी? एक बात बताइए, मान लेते हैं ये इधर वाला दीवार आपका है, पूरे दीवार का आयतन निकाल लेंगे, पूरे दीवार का आयतन कितना है, कितना दीवार है ये, और मान लेते हैं दीवार खाली बना ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रख के बना हुआ है आपका, ठीक है। उसमें आपका सीमेंट वगैरह या फिर कह सकते हैं रेत बालू वगैरह की यूज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रख के बनाया गया दीवार। कोई पूछेगा बताओ कै को ईंट है इसमें, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा उसमें कै गो ईंट है। क्या जैसे मान लेते हैं एक बक्सा है, एक आपका कह सकते हैं कार्टून है, एक बक्सा है जिसमें
बहुत सारा कह सकते हैं छोटा छोटा डब्बा रखा हुआ है, बोलेगा कि बताओ इसमें कै गो डब्बा रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पूरे डब्बा के आयतन में एक जो छोटे छोटे डब्बा है उसके आयतन से भाग कर देंगे तो पता चलेगा कै गो डब्बा लगा हुआ है। कैसे आप 2D में पढ़े थे कि पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक वो टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दिए तो टाइल्स की संख्या निकल गया था, है ना बात। तो वही चीज यहाँ पर है, पूरे दीवार के आयतन में अगर एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। तो यहां पर एक सारे विद्यार्थी लिखिएगा कॉन्सेप्ट करके, कॉन्सेप्ट करके एक भाषा लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे जब किसी ठोस आकृति की संख्या निकालना हो, 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 जब किसी ठोस आकृति की संख्या निकालना हो तो बड़े ठोस के आयतन में, तो बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं। समझ में आया बात है, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं, हाँ बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग देते हैं, यही हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, हमको निकालना है ईंट की संख्या, हमको निकालना है ईंट की संख्या, किसका निकालना है, ईंट की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे पता है, पूरी दीवार के आयतन में, पूरी दीवार का आयतन क्या होगा बोलिए, लंबाई 2400, चौड़ाई 800, ऊंचाई कितना 60। और ऐसा कैसे, तो ये सब किस में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, बाकी आप कहीं भी देख लो सारा डाटा सेंटीमीटर में। मैं आपको बता दूं कि यूनिट क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 24 मीटर में कितना 2400, 800, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो यहां पर 2400 गुना 800 गुना 60, ये हो गया पूरी दीवार का आयतन, होगा पूरी दीवार का आयतन हो गया। क्या ये पूरा दीवार में खाली ईंटें है, नहीं, इसके 10% में रेत और सीमेंट है। तो एक बात बताना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसमें से 10% में 10% में रेत और सीमेंट है, तो जाहिर सी बात है 90% में 90% में क्या है, ईंट है। 100% में से 10% में ईंट और रेत और सीमेंट है, तो बाकी 90% क्या है, ईंट है। तो पूरी दीवार का आयतन लिखे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, पूरे दीवार का आयतन। इसका जब 90% किए गुना 90 बटा 100, तो दीवार में कितना ईंट है उसका आयतन। अब पूरे दीवार में ईंट के आयतन से एक ईंट के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना। दीवार के आयतन में यहां पे देखिए लिख देते हैं, दीवार का आयतन में क्या करना है पता है, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन से हमने डिवाइड कर दिया, संख्या निकल जाएगा। बोले एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो आयतन कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब 60 से काटिए सभी लोग, सारे के सारे विद्यार्थी काटिए यहां पर, बोलिए जी। देखिए 2 जीरो नीचे और ये 2 जीरो खत्म, ये 8 से ये 8 खत्म, और देखो 24 से कितने बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा ना जी। अब 12 से कटेगा ये 5 बार में, और कुछ बचा क्या, 9 बचे 45 पर 2 गो जीरो यहाँ 1 गो जीरो यहाँ, यानी 45,000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमसे ईंट की संख्या पूछ रहा है।
नेगेटिव अटेम्प्ट लोग खूब लिए हैं जम के। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट समय लेंगे, हम रिजल्ट आपकी बता दें, है ना। कुछ विद्यार्थी का जिनका मार्क्स ठीक ठाक है ना, बाकी जो है आगे पीछे भी है क्या, सीक्वेंस में नहीं है? हाँ सीक्वेंस में है। अच्छा कितना नंबर से उठाएं? 30 क्वेश्चन था ना, यानी एक सवाल पर लगभग आपका 3% अप्रोक्स ना। देखिए हम वैसे विद्यार्थी का नाम लेंगे जिन्होंने 21 नंबर 21 या उससे एबव लाया है, 21 या उससे एबव। बाकी जो है 20 बहुत सारे विद्यार्थी का आया है, 20.5 भी आया है, 20.75 भी आया है, 20.25 भी आया है। चलिए यहाँ पर कुंदन कुमार जी आते जाइएगा इधर। कुंदन कुमार मोबाइल नंबर क्या है? 57। चलिए जोरदार क्लैपिंग इनके लिए होना चाहिए, बहुत बढ़िया। बड़ी बात यह है कि 21 इसने अटेम्प्ट किया और 21 सही है, ये होना चाहिए। मैं देख रहा हूं नेगेटिव अटेम्प्ट जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का है, नेगेटिव अटेम्प्ट जो है ना बहुत सारे विद्यार्थियों का है। इधर 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 खड़े रहिए, तो छोटी सी प्राइज का व्यवस्था है। इसके बाद है नेहा गर्ल्स में, बहुत बढ़िया, एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। 21 में 21 इनका भी सही है, बहुत बढ़िया। 21 में 21 इनका भी सही है। पेन खोलिए। इसके बाद है थोड़ा देर के लिए कट कर दीजिए। इसके बाद है, अरे जल्दी करिए। इसके बाद है आलोक कुमार।
लीजिएगा। टेलीग्राम पता है क्या है? अंकुश मैथमेटिक्स करके है, अंकुश मैथमेटिक्स है, अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसी पर इसका पीडीएफ जस्ट क्लास छुट्टी होने से पहले आपका डल जाएगा, उसी को देख लीजिए। काहे का चिपका कर वहां भीड़ लगवाए है ना, गैदरिंग हो जाएगा वहां पर। चलिए ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दीजिए इसका पीडीएफ, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, साउंड दे दीजिए ऑनलाइन वाले को। चलो वीडियो ऑन हो गया, ऑफ नहीं था, है ना। यहां पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, ईंट की संख्या आप इजिली निकाल सकते हैं, है ना। ईंट की संख्या जो है वो इजिली निकाल सकते हैं। बताइए, ईंट की संख्या निकाल सकते हैं ना। ईंट की संख्या बहुत ही इजिली निकाल सकते हैं। देख लीजिए, पूरे दीवार का आयतन लिखिए तो कितना हो जाएगा, 500 गुना में 300 और गुना में 20। देखिए ये दोनों मीटर में था तो हमने 100 से गुना करके सेंटीमीटर बदल दिया, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। इसके बाद एक ईंट के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो यहां पर 25 गुना 12.5 गुना 7.5 हो जाएगा। क्या इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि 10% ईंट और सीमेंट है, ऐसा कुछ? अगर ये चीज की चर्चा नहीं है, इसका मतलब पूरी दीवार सिर्फ और सिर्फ ईंट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ईंट का आयतन, दीवार का आयतन, और उसमें भाग दे दिए एक ईंट के आयतन से। काटिए सब लोग काटिए। बताइए यहां पर 25 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, कटेगा ना जी। अच्छा, 12.5 से ही कटेगा, कितने बार में आपको बताना है, 24 बार में कटेगा। 12.5 से ही कटेगा 24 बार में। और काटिए, 5 से कटेगा ये 15 25 75 1.5 बार में, और 5 से ही कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब 1.5 से कटेगा ये कितने बार में, 16 बार में। 16 1.5 24। अब इसको गुणा कर देंगे, 16 चौके 64 दूना 128 पर 1 0 1280। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। $1280 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डाउट है कुछ, पूछिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये संख्या निकालने वाला, ये सिर्फ घनाभ में ही नहीं मिलेगा, जितना 3D फिगर आगे आप पढ़िएगा सब में मिलेगा। बेलन की संख्या, शंकु की संख्या, गोला की संख्या, सब पूछेगा। तो बड़का ठोस के आयतन में छोटका ठोस के आयतन से भाग कर देंगे, काट देंगे, संख्या निकल जाएगा। आगे बढ़े। अगर काटने में अगर आपको समस्या हो रहा है तो देखिए, 12.5 को लिख देंगे 25/2। क्या लिखेंगे, 25/2। और 7.5 को लिखेंगे 15/2 लिखेंगे, 15/2 लिखेंगे। इसको काटेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आप और गर्ल्स लोग का नाम क्यों नहीं आया जी? आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर है पीछे में 20 के आसपास में, 20 20 10। कुछ कुछ का है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर में कि एक 8 मीटर लंबी, पीडीएफ डाल दीजिए, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार 25 सेंटीमीटर गुना 11.25 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर ये माप वाली ईंट से बनी है, तो ईंटों की संख्या बताए। बन जाना चाहिए। ईंट की संख्या पूछ रहे थे कि 800 गुना 600 गुना 22.5 अब बटा में 25 गुना 11.25 गुना 6। ऐसा भी 11.25 से 2 बार में कट रहा है, 22.5 नहीं। इधर भी सब कटेगा आपका, 6 से कटेगा ही, 600 है ना तो 100 बार में,
आप 25 से ही कटेगा कितना, 32 बार में, तो 32 गुना 64 गुना 100, 64 से उत्तर हो जाएगा। क्या जब 2-4 बार बनाइएगा तो ऐसा ही देख के हो जाता है, आपका बन जाएगा। ये बनाइएगा आप, ये आपकी ड्यूटी है। सवाल कहता है 21 सेंटीमीटर लंबा और इतना सेंटीमीटर चौड़ा और इतना सेंटीमीटर ऊंचे डिब्बे में इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर आकार के साबुन का कितनी बट्टी रखी जा सकती है। साबुन का बट्टी मतलब साबुन वाला पैकेट कै गो रखाएगा, तो क्या करेंगे, उस डिब्बे के आयतन में एक साबुन के बट्टी के आयतन से भाग कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। होगा जी, क्या करेंगे, 21 गुना 35 गुना 28 अब भागा 7 गुना 5 गुना 4 काट देंगे, ऊपर नीचे आंसर हो जाएगा। अरे बनेगा। अगला सवाल नेक्स्ट, नेचर 5 ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेचर 5 का 18 नंबर सवाल क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सवाल कहता है इस डिब्बे में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगी है, आपको बताना है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए 2D का फॉर्मूला आप सारे विद्यार्थी याद करिए, मैं बता रहा हूं, सुन नहीं रहे हैं। इसी का परिणाम है कि रिजल्ट कुछ ठीक ठाक नहीं रहा 2D में। एडवांस में बढ़िया करना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। कल फॉर्मूला हम पूछेंगे, कल फॉर्मूले का पूछताछ होगा, कल पढ़ाई नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग का लगभग 20 मिनट फॉर्मूला का पूछताछ होगा, बाकी फिर पढ़ाई होगा, है ना। हाँ, आज 5 फॉर्मूला पूछा जाएगा। 5 में अगर मान लेते हैं 3 बताते हैं तो आप सेफ जोन में रहिएगा। अब अगर 3 से कम हुआ मतलब सीरीज आप जीतिएगा, है ना। अब अगर 3 से कम हुआ तो फिर जम के कल धुलाई होगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए इस बैच में, है ना। एडमिशन तो सबका हो गया है, हाँ, हमको समझ में आ रहा है क्या करना है हमको, है ना। ऐसा नहीं पढ़िएगा। दो तीन विकल्प देंगे, या तो पिट जाओ, नहीं तो फिर कुछ और 2-3 विकल्प देंगे, है ना। नहीं तो फिर 1 घंटा खड़ा रखेंगे उधर इधर, कंटिन्यू ना, मुर्गा बनाएंगे फिर, है ना। सब जितना बचपन में किए थे ना सारा याद दिला देंगे, नहीं तो फिर मत आइएगा। दूसरे में अगर ये सब ना करना होगा आपको, अगर इज्जत होगा आपका, है ना, तो मत आइएगा, फिर सबसे बढ़िया रहेगा। क्लासेज ही छोड़ दीजिए, तो इसलिए पढ़ के कल आइएगा। बाकी तनी मानी हम कॉपरेट करेंगे, ठीक ना। हाँ, आपका मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते रिस्पेक्ट, तो फिर हम क्या करें, फिर हमारी इसमें क्या गलती है। गर्ल्स लोग के लिए भी स्पेशल छड़ी मंगवाएं कल, है ना। देखिए 18 नंबर सवाल, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10 है। अब कहता है ना कि डिब्बे में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगी है, तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है बाहरी आयतन में से अगर हम आंतरिक आयतन को घटा दे, तो आपका लकड़ी का आयतन हो जाएगा। किसका आयतन होगा जी, लकड़ी का आयतन हो जाएगा, लकड़ी का आयतन हो जाएगा, लकड़ी का आयतन। नहीं समझ रहे हैं, जैसे सोचने की बात है, बाहर अगर मान लेते हैं कोई बक्सा है, देखिए यहां पे ले लेते हैं, ये जिम करिए, आपका ये बक्सा है, ये बक्सा है, बक्सा है ना। अभी अंदर से खोखला है, सही खोखला नहीं है, वजन है इसमें, है ना, अंदर से खोखला है ना। कोई कहेगा कि इसमें जो लकड़ी लगा है, लकड़ी से ये जो बना है उसका आयतन कितना होगा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे ठोस के आयतन में, मतलब अंदर वाला भी आयतन है, लकड़ी जो है बाहर वाला ये भी है। बाहरी आयतन का मतलब होगा पूरा ठोस का आयतन, समूचा पूरे के आयतन में अगर अंदर जो खाली जगह इसका होगा, अगर उसके आयतन को हम माइनस कर देंगे तो खाली इसका कवर का, खाली खोखा का, खाली इसका लकड़ी का नहीं हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पूरे ये कमरा के आयतन में, पूरे हॉल के आयतन में, पूरे हॉल का आयतन का मतलब क्या है, दीवारों लेना है और अंदर का ये सब जगह उसको भी लेना है। बाहरी आयतन मतलब सब हो गया, और उसमें से अगर अंदर वाला ये सब खाली जगह को अगर हम घटा लेते हैं, खाली जगह का जो आयतन है उसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या इस दीवार का आयतन नहीं बच जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, दीवार प्लस अंदर पूरा हो गया बाहरी आयतन, में से अंदर वाला ये खाली जगह को माइनस कर लेंगे तो सिर्फ दीवार का नहीं रह जाएगा, सिर्फ ये दीवार का रह जाएगा।
तो वही बात है, लकड़ी का आयतन मतलब जिससे बक्सा बना है, कमरा का आयतन मतलब जिससे वो दीवार से बना हुआ है। तो लकड़ी का आयतन पूछे, दीवार का आयतन पूछे, आपसे पूछेगा धातु का आयतन, अगर मान लेते कोई धातु से बना हुआ, कोई मेटल से बना हुआ है, तो फिर धातु का आयतन निकालने के लिए बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देते हैं। अब आप बताइए बाहरी लंबाई कितना हो गया 20, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10, तो आपका हो जाएगा 20 गुना 12 गुना 10, ये बाहरी आयतन हो गया, बाहरी लंबाई गुना बाहरी चौड़ाई गुना बाहरी ऊंचाई। अब सुनिए 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, तो 1 सेंटीमीटर लकड़ी का मोटाई इधर भी होगा और 1 सेंटीमीटर लकड़ी का मोटाई इधर भी होगा, यानी इसका मतलब आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई, आंतरिक ऊंचाई। तो बताइए कितना होगा जी, 20 में से 2 घटेगा लंबाई हो गया, फिर 12 में से 2 घटेगा चौड़ाई हो जाएगा, और फिर 10 में से 2 घटेगा ये ऊंचाई हो जाएगा। देखिए क्या है, ये डिब्बा है, तो डिब्बा लकड़ी से बना है, तो ऊपर भी मोटाई होगा 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1, अंदर वाला ऊंचाई निकालना हो तो 2 न घट जाएगा, एक इधर भी मोटा है एक इधर भी मोटा, 2 घटेगा, चौड़ाई में भी एक इधर भी मोटा है एक इधर भी मोटा, 2 घटेगा, यानी आंतरिक लंबाई गुना आंतरिक चौड़ाई गुना आंतरिक ऊंचाई। अब सुनिएगा जी 12 दूना 24, 100 में से कितना होगा जी 18 गुना 10 गुना 8, घटा देंगे, तो बोलिए 2400 में से 18 8 44 से 1440 को हम घटा देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 960 क्या सेंटीमीटर क्यूब। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में बात? है बोल नहीं रहे हैं? लकड़ी का आयतन निकालना हो तो बड़ी आयतन बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटाते हैं, है ना। तो बाहरी आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आंतरिक आयतन का मतलब क्या हो गया, 2 यहां घटाए 2 यहां घटाए 2 यहां घटाए, आंतरिक आयतन हो गया। 2 क्यों घटाएं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, तो एक उधर भी और एक इधर भी, 2 घटेगा, लंबाई में भी चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी। आंतरिक लंबाई गुना आंतरिक चौड़ाई गुना आंतरिक ऊंचाई, ये अंदर का आयतन हो गया, अंदर वाला और अंदर वाला आयतन घटा दिए, तो खाली आपका लकड़ी का बच गया जो चारों तरफ है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं। तो बाकी जो है मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, आप लोग मेहनत करिए, और गर्ल्स लोग पहले जल्दी से निकलिए आप लोग। निकलिए 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 निकलिए। अब ये 2 लाइन लिख दिए, घर पे जाके बढ़ा लीजिएगा, इसको घटाना ही तो है।